गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर डिस्कशन कर लिए थे, सक्रिय ऊर्जा। आज बुआरे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा के लिए अर्हेनियस का समीकरण, यानी कि अर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली बुआरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अर्हेनियस ने क्या किया, रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट यानी के और तापमान यानी कि टी के बीच क्या किया, एक संबंध स्थापित किया, एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखो एक्चुअली लिखा क्या हुआ है वो वाले कि इन 1889 अर्हेनियस एस्टैब्लिश्ड ए मैथमेटिकल relationship between rate constant k and temperature t on the basis of his experimental observation। ठीक है, यानी 1889 ईस्वी में अर्हेनियस ने क्या किया, अपने प्रयोग फलों के आधार पर, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, एक मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, दिया। देखो बोले ये रिलेशन क्या है, गौर करना। तो बुआरे रेट कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं के से, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक ना, ये रिलेशन दिया अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच। ठीक है बुआरे, अब अगर हम इस प्रोपोर्शन साइन को, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है ई। बात को समझना। ठीक है, यहां पर ये क्या आ गया, प्रोपोर्शन साइन हटा, के इक्वल टू क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट ए इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको बुआरे हम लोग क्या कहते हैं, इस ए को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि आवृत्ति गुणांक। क्या बोलेंगे बुआरे, आवृत्ति गुणांक। इसको अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है, अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है बुआरे इसको। देखो अब ये जो ए है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के जस्ट पहले यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है बुआरे, तो ये क्या हो गया बुआरे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर। और बहुत सारे बुक में देखोगे इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा गया है। ठीक है बुआरे, और ई तो जान ही रहे हो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ठीक ना, ये पता ही है, पीछे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। आर क्या है बुआरे, गैस कांस्टेंट। वैल्यू जान ही रहे हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, बात को समझना। और टी क्या है बुआरे, टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन में। कोई दिक्कत? और के तो जान ही रहे हो, रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट यानी कि वेग नियतांक या दर नियतांक भी बोल सकते हैं। तो बुआरे ये जो तुम देख रहे हो इसको हम इक्वेशन 1, ठीक है, लिख दिए। और ये जो इक्वेशन 1 तुम देख रहे हो बुआरे, ये तुम्हारा अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच यही रिलेशन दिया बुआरे आगे। ठीक है, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म भी इस अर्हेनियस इक्वेशन का, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, आगे हम लोग अभी लॉगरिथमिक फॉर्म पर बात करेंगे और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉगरिथमिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी करना है, ठीक है बुआरे। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या ले लिए बुआरे, नेचुरल लॉग ले लिए। तो क्या हो जाएगा बोलो, ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाई क्या हो जाएगा, RT। कोई दिक्कत? देखो यहां तक कभी गौर करो, समझो। ये रिलेशन बुआरे तुमको याद रखना है हमेशा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय RT, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन साइन हट करके ए आया, ए बुआरे यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आवृत्ति गुणांक जिसको कहते हो, अर्हेनियस फैक्टर भी कह सकते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आप कह सकते हो। ये क्या है बुआरे, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। कोई दिक्कत केल्विन में, ठीक ना। और ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या किए, दोनों साइड में इसके लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड में क्या ले लिए, नेचुरल लॉग ले लिए। कोई दिक्कत? तो अब बाबूरे तो हमारा फाइनली ये क्या हो गया, ln k इक्वल टू ln a इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय RT हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ln k इक्वल टू ln a, ठीक है। ये देखो log m, ठीक है, इंटू n के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस e बाय RT होगा। log m इंटू n वाला प्रॉपर्टी लगाए तो log m प्लस log n हो गया। अब देखो बाबूरे, ये जो पावर माइनस e बाय RT है, ये log का एक प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग पीछे फॉर्मूला की बात करें तो log x टू दी पावर अगर y था तो y क्या हो जाता था, log y log x हो जाता था। तो ये पावर क्या हो जाएगा बुआरे, ठीक है, इसलिए ln के सामने आएगा। तो फाइनली ये कैसा होगा, ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, ln a माइनस e बाय RT और ln e, ठीक है। तो बुआरे अब गौर करना, ln ये जो वैल्यू ln e का है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉग पर बेस क्या रहता है, सेम रहता है, तो वो क्या हो जाता है, 1 रहता है। यहां पर एक e और छुपा हुआ है, ठीक है। तो बाबूरे यहां पर क्या हो गया, इस ln e का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो बुआरे इसको हम लोग ये कर सकते हैं, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए वाई क्या हो गया, RT। कोई दिक्कत? अब बुआरे सभी बच्चे को पता है कि नेचुरल लॉग को अगर बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2.303 लॉग के इक्वल टू, बोलो 2.303 माइनस ये बाय RT। यहां तक कोई दिक्कत? ln को क्या किए बुआरे, हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिए, बेस 10 वाला लॉग में कन्वर्ट किए, क्योंकि ln का बेस क्या होता है, ये तो नेचुरल लॉग है, बेस e होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2.303 इन बोथ साइड्स। अगर हम डिवाइड करेंगे बुआरे तो क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 बाई 2.303, बोलो लॉग ए माइनस ये बाय, यहां भी तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। तो बुआरे ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल हुआ। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को, ठीक है, यहां लिख सकते हैं, यहां लिखे दिख जाएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा बुआरे, लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ई बाय 2.303 RT को थोड़ा अलग करके लिख देते हैं 1/t। कोई दिक्कत? ठीक ना। तो बुआरे ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा
अर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ। इसको इक्वेशन नंबर हम बुआरे कितना मान देते हैं 2। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? तो बुआरे फिर से एक बार गौर करना, ठीक है, इसको ध्यान से, कि अर्हेनियस ने क्या किया बुआरे, अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच एक, ठीक है, अलजेब्रिक रिलेशन दिया। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन था बुआरे कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू दी पावर माइनस e बाय RT। ठीक है, ये आप देख रहे हो। अब ये प्रोपोर्शन साइन समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट a आया, तो k इक्वल टू हमारा हो गया k इक्वल टू a e रेज टू दी पावर माइनस e बाय RT। और ये a बाबूरे क्या है, यहां पर आवृत्ति गुणांक है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, इस a को हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस फैक्टर भी कहते हैं। चूंकि ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के पहले यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जान ही रहे हो बाबूरे आप, ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है। इस पर हमने, ठीक है, ऑलरेडी पहले लेक्चर कर रखा है। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को डिटेल से देखना है, तो पीछे आप लेक्चर को यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको ध्यान से देख लें। आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय इस वैल्यू का बार बार यूज होगा, इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाओगे। टेम्परेचर क्या है बुआरे, केल्विन है में है। और के तो शुरू से ही चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तभी से देख रहे हो, ये है ना, के रेट कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बुआरे हम इसके लॉगरिथमिक फॉर्म पर बात करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। तो ln k इक्वल टू ln a e रेज टू दी पावर माइनस e बाय RT। कोई दिक्कत? ये अब देखिए बुआरे, यहां पर लॉग वाला प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग m इंटू एन के फॉर्म में है, तो लॉग m प्लस लॉग n हो गया। ठीक है, m की जगह a है और e रेज टू दी पावर माइनस e बाय RT n हो गया, तो लॉग m इंटू एन, तो क्या हो गया, लॉग m प्लस n। अब ये लॉग में पावर क्या हो गया, e बाय RT सामने आया, और ये ln e का वैल्यू क्या हो गया यहां पर बुआरे 1 हो गया। तो फाइनली हमारा ln k इक्वल टू ln a माइनस e बाय RT हो गया। अब हमने ln को बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट कर दिया। आप यहां तक भी लिख सकते हो, ठीक ना, लेकिन इसको कॉमन लॉग में चेंज कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में ज्यादा, ठीक है, आसान होगा। ठीक है, तो ln को बुआरे बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ln इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग k हो गया 2.303 लॉग a माइनस e बाय RT। अब हम क्या किए, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो फाइनली हमारा लॉग k इक्वल टू लॉग a माइनस e बाय 2.303, ठीक है, 1/t आया। यहां तक कोई दिक्कत? बुआरे यहां पर एक चीज और तुम लोग गौर करोगे, एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पर, ये भी देखो बुआरे, एक चीज और गौर करो, अगर लॉग k और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका स्लोप यानी कि ढाल जो होगा माइनस e बाई 2.303 r होगा। इस बात को आप गौर कीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने के समय इस फॉर्मूला का यूज होगा, बात को गौर कीजिएगा कि log k और 1/t के बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा विथ, ठीक है, जिसमें कि है ना, उस ग्राफ के लिए स्लोप क्या हो जाएगा बुआरे, माइनस e बाई 2.303 r होगा। यानी यहां पर ये स्लोप इक्वल टू, यानी ढाल इक्वल टू माइनस e बाई 2.303 r। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, इस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो बुआरे, अभी तो हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म देख लिए, लॉग, ठीक है, k इक्वल टू लॉग a माइनस e बाई 2.303 r 1/t। ठीक ना बुआरे, एक चीज और यहां पर गौर करना। ठीक है, मान लो कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, K1 है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट क्या होता है, चेंज करता है ना। तो बुआरे यहां पर देख लो, लेट, ठीक है, एट T1 एंड T2 टेम्परेचर,
rate constants are K1 and K2 respectively। बात को समझना बाबूरे, ठीक है। मान लो कि हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, T1 एवं T2 तापमान पर वेग नियतांक क्रमशः K1 एवं K2 है। बाबू रे इस फॉर्म को भी याद रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरत पड़ेगा भी। अच्छा एक बात बताओ, अभी जस्ट हम लोग किए अर्हेनियस इक्वेशन, क्या किए वो, अरे अभी तुरंत हम लोग देखे, ठीक है, log k इक्वल टू log बोलो माइनस 2.303 r। यहां पर ये इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुम लोग ध्यान से, ठीक है, तुम लोगों को समझाने के लिए इस इक्वेशन को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। log k इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 r और 1/t लिखे। फर्ज करो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर मान लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, हम इसको ले लिए। अब बुआरे अभी तुरंत बताए कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, K1 है, तो T1 टेम्परेचर के लिए इस इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा बताओ। एट टेम्परेचर बोलो, एट टेम्परेचर बोलो T1 टेम्परेचर पर बुआरे क्या होगा बोलो, log K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ई ए बाई 2.303 r 1/t होगा बोलो, हाँ है ना, इक्वेशन 2 1/T1 होगा या नहीं होगा। इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम कितना एज्यूम कर लिए, 2। सिमिलरली उसी तरह से एट, ठीक है, T2 टेम्परेचर क्या होगा बुआरे हमारा, इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, log K2 इक्वल टू log A माइनस बोलो E बाय बोलो 2.303 R 1/, कुछ ऐसा होगा हमारा इक्वेशन T2 टेम्परेचर पर। अब करो क्या बुआरे, इक्वेशन 3 में 2 को घटा दो। क्या करेंगे, इक्वेशन बोलो 3 में इक्वेशन बोलो 2 को घटा देना। क्लियर है ना बच्चा लोग कि कोई दिक्कत है। तो इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, बोलो लेफ्ट को लेफ्ट तरफ से घटाओ, ये देखो log K2 माइनस log K1 हो जाएगा इक्वल टू बोलो, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें E बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 होगा। तुम देख लो, E बाई 2.303 R को कॉमन ले लिए, ये 1/T1 माइनस 1/T2 होगा, तुम देख लो, ठीक है। हम यहां पर क्या किए, 3 में 2 को घटाए, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या हो गया, log K2 माइनस log K1, और ये तो कैंसिल होगा, E बाई 2.3 R कॉमन लिए, 1/T1 माइनस क्या हो गया 1/T2, कोई दिक्कत। अब अरे एक चीज और बताओ, अगर चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो तुम, log m माइनस log n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log m माइनस n को हम लोग लिख सकते हैं log m बाय n, तो log K2 बाय K1 इक्वल टू बोलो E बाय 2.303 R, ठीक है, 1/T1 माइनस, कोई दिक्कत। तो बाबू रे ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 4, ठीक है। यहां तक लिख सकते हो, चाहो तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फाइनली log K2 बाय K1 इक्वल टू E बाय 2.303 R, ठीक है, बोलो T1 T2 और ये T2 माइनस T1। चलो इक्वेशन नंबर 5, तो बुआरे ये जो है इक्वेशन नंबर 5 वाला ये फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तो बुआरे अगर आपके पास 2 टेम्परेचर हो, फर्ज कीजिए आपसे कह दिया कि भाई
है ना, T1 टेम्परेचर पे हमारा रेट कांस्टेंट इतना है, ठीक है, और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना है। तो इस कंडीशन के लिए आप एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? तो बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन के इस फॉर्म का यूज करेंगे। आर तो कांस्टेंट है, वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पुट अप करेंगे और हम फाइनली इस इक्वेशन का यूज करके एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो बुआरे ये भी आपका अर्हेनियस इक्वेशन का एक फॉर्म हो गया। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। हम क्या लिखे हुए हैं बुआरे कि T1 और T2 टेम्परेचर पर हमारा रेट कांस्टेंट क्या है? K1 एंड K2, ठीक है। एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेट कांस्टेंट साथ K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। फाइनली अगर हम बात करें अर्हेनियस इक्वेशन की लॉगरिथमिक फॉर्म की, तो पीछे हमने कर लिया कि log K इक्वल टू बाई log A माइनस EA बाई 2.303 R1 बाई T होता है। तो T1 टेम्परेचर के लिए हमारा ये K K1 हो गया और T की जगह क्या रख देंगे बुआरे? T1। उसी तरह से T2 टेम्परेचर पर हमारा K की जगह क्या हो जाएगा? K2 और T की जगह क्या हो जाएगा? T2। अब 3 को 2 में, ठीक है, माइनस कर दिए तो log K2 माइनस log K1, ये बाई 2.303 R कॉमन, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन आया, ठीक है। और ये हमारा बुआरे दो अलग अलग टेम्परेचर पर जब रेट कांस्टेंट, ठीक है, डिफरेंट होगा, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा, तो वैसे कंडीशन के लिए हमारा अर्हेनियस का इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होगा। तो चलिए बुआरे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो चलिए इस लेक्चर को दोबारा एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि लेक्चर क्लियर हो जाएगा। बुआरे अगले लेक्चर में हम अर्हेनियस इक्वेशन पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो है ना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और फिर जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड में जितने अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बुआरे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को बिना स्किप किए आप, ठीक है, देख लीजिए, ताकि आपको अगले लेक्चर में जब इसका न्यूमेरिकल्स को करें तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे, अब हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन तो देख ही लिए, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म को देख लिए। देखिए बुआरे, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्हेनियस इक्वेशन पे काफी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अर्हेनियस इक्वेशन है ना के सवाल या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले, ठीक है बुआरे, एक जगह हम, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूलाज को कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर में हम लिख रहे हैं बुआरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बुआरे हम लोग सबसे पहले अर्हेनियस इक्वेशन में है ना कौन सा फॉर्मूला, हम लोग अगर अर्हेनियस इक्वेशन के एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो क्या आया? K इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। कोई दिक्कत? ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में बुआरे हमारा क्या आया? K इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। यहां हम लिख दे रहे हैं फिर से, K क्या है बुआरे? रेट कांस्टेंट। क्या है बुआरे? रेट कांस्टेंट, यानी कि वेग नियतांक, ठीक है। ए क्या है बुआरे? अभी जस्ट बताए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या है ए बुआरे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि आवृत्ति गुणांक। इसका एक और नाम बताए थे बुआरे, अर्हेनियस फैक्टर। एक और नाम बताए थे, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कोई दिक्कत? बहुत सारे बुक में आप देखेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के पहले आ रहा है। ये तो आप जान ही रहे हो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बुआरे? जान ही रहे हो, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। आर क्या है बुआरे? कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है बुआरे। इस
ठीक है, टॉपिक पर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जनरली आर का वैल्यू हम लोग ये यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए इस वैल्यू को आप एकदम ध्यान में रखिए, इसका बार बार यूज होगा, ठीक ना। और टी तो जान ही रहे हो आप, टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक ना। टी क्या है? टेम्परेचर है, क्या चीज में? केल्विन में, ठीक ना। इसके बाद बुआरे ये हो गया, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? इसके लॉगरिथमिक फॉर्म को भी देख लेते हैं। क्या है बुआरे? लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस, बोलिए, ये बाय 2.303 RT। ये बुआरे हमारा क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब बुआरे एक चीज और अभी हम बताएं कि T1 टेम्परेचर पर फर्ज कीजिए रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो ऐसे कंडीशन में आर्हेनियस के इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R1 बाय T1 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ है ना बुआरे। इसके अलावे इसको आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R, ठीक है, T1 T2 ये T2 माइनस, कोई दिक्कत? हाँ या ना। और बुआरे इसके अलावा आप अभी एक ग्राफ भी प्लॉट किए थे हम लोग, ठीक है, किसके किसके बीच? log K वर्सेस 1/T स्ट्रेट लाइन आया था जिसमें स्लोप जो होता था, ढाल कितना होता था बुआरे? माइनस EA बाय। तो बाबूरे यहां पर आप इस फॉर्मूला को भी यूज मतलब याद रखेंगे, ढाल इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R। इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए बुआरे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।